भाई आप लोगों को बहुत शौक है ना हम सबको जमहूरियत खेलने का, तो भाई जमहूरियत का हुस्न है, उसका मजा भी लूटना सीखे। हम तो अब सीख गए और एंजॉय भी करें। ये बताइएगा कि आपने जो बात की कि मुल्क में जो तरक्की हो रही है और SIF और दूसरे जो मंसूबे हैं वो मुल्क की खुशहाली का सबब बनेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो सिंध में वैसे ही पानी की शॉर्टेज है। आप बाबरा के वजीर भी रहे तब भी आपने देखा कितनी शॉर्टेज थी। तो ये बताइएगा आप जिन सुबह ये कह रहे हैं उनसे ये अपील करेंगे कि सिंध के लोगों को पहले पानी उतना है, अगर बाकी सुबह पानी आएगा तो आप कराची में कहाँ से पानी पिएंगे? देखिए जब तक हम तो भाई वैसे भी टैंकर का हमारा ये जबरदस्त मुल्क है। इस मुल्क के अंदर नलका है, पानी नहीं है, लेकिन टैंकर का पानी मिलता है। इस मुल्क में खड्डे हैं, सड़कें नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ चलती हैं। इस मुल्क में पोल है, तारें नहीं है, लेकिन बिजली नहीं आती, फिर भी मुल्क चलता है। इस मुल्क में गैस नहीं है, सिलेंडर पे चलते हैं, सिलेंडर महंगा हो जाता है, माइक्रोवेव पे चलते हैं, लेकिन ये मुल्क चल रहा है। तो इस मुल्क की ब्यूटी है, ये मुल्क चल रहा है। लेकिन नहीं मुल्क का ही सारा हाल ये था। गवर्नर साहब फरमाते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े उसी यूनिवर्सिटी के वो चांसलर हैं, तो आप दोनों एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। आप ये तरह बताइएगा दूसरी तरफ गवर्नर हाउस में गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गवर्नर के रोल को बढ़ाने का मुतालबा किया गया। कुछ अरसे से सदारती निज़ाम की बातें हो रही है, ये इस गवर्नर का किस तरफ इशारा है? मजीद जो ये देखिए देखिए मेरा नहीं ख्याल। देखिए सबसे पहले तो ये कि वो मुझसे राज़ी रहे। रफ्तार आप लोगों ने मेरी देखी है, परवाज़ भी आप मेरी देख रहे हैं, और अब इंशाल्लाह वो राज़ी रहे तो वो रुकेगी नहीं। चुगली करने वाले, साजिश करने वाले, नालायक, निकम्मे, जाहिल, करप्ट, चोर, बेईमान मेरा पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, मेरा आज भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और मेरा कल भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने आपको कहा ना, मेरी रफ्तार और मेरी परवाज़ वो राज़ी रहे, कोई नहीं रोक सकता, ना मुझे किसी का डर है। नंबर एक। नंबर दो ये कि जब आप मुझसे मुल्की सतह पे बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझे इस टाइप की बातें, धूल वाली बातें क्यों कर रहे हैं सर? हम मुल्की सतह पर हैं फोकस। अच्छा फैसल साहब, ये आपने बताया कि इमरान खान को गलत बताया गया, वो इसने तक पहुंचे, तो इमरान खान को आप कहते हैं कि वो आपका लीडर भी है। आपको पता है कि लीडर जो है वो दूर तक सोचता है। जो 9 मई हुआ, 26 नवंबर हुआ और दीगर मामला हुए, अब जाके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेल से बाहर निकाला जाए किसी सूरत में। कुछ नहीं हो रहा सर कुछ क्या कहते हैं सर? देखिए मैंने आपका कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कचकोल लेके अगर बैकडोर मुज़ाकरात होते तो मैं भीख का कटोरा लेके आपका खड़ा होता, जो आज किया उन्होंने PTI ने। जुर्म की सज़ा सामने, इसका डाइवर्जन करने की कोशिश की, वो तो डाइवर्ट नहीं हो सकता। इंटरनेशनल प्रेशर की बात की, वो इंटरनेशनल प्रेशर नहीं आया, वो भी आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आ जाएगा। इंटरनेशनल हवा इमरान खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए चल पड़ी है, ये मैंने आपको इतला दे दी। ये भी आप आइंदा हफ्तों में देख लेंगे। जहाँ तक आपने 20 जनवरी की PTI तड़प से इंतजार कर रही है, मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 जनवरी से वो तड़प उनकी ख़त्म हो जाएगी और वो भी दूसरी तरफ आ जाएगी हवा। तो आपके सामने सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान की जहाँ तक इंडिकेटर्स, पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की तरक्की की बात है, उसको तो नहीं कोई रोक सकता। आप अगर बात करें कि आपने धोन, जबरदस्ती, बदमाशी, गुंडागर्दी, पॉपुलिज्म, झगड़ा, गाली गलोच, धरना मरना सब करने के बाद आपको क्या हासिल हुआ? आप और उस जगह पे चले गए। आपने रियासत पे अटैक कर दिया, आपने पोस्टर्स लगा दिया, आपने जला दिया, आपने शहीदों का तमस्करा उड़ा दिया, आपने फौजियों के बारे में गालियाँ दे दी, फौजियों को शहीद कर दिया। सिविल आर्म फोर्सेस, रेंजर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म पहने वाले पुलिस की बात कर रहा हूँ, आप हैं, मैं हूँ, हमारे मीडिया के बहुत सारे बच्चे शहीद हुए हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। अरशद शरीफ का केस अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखिए अभी तो कहानी शुरू हुई है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। देखिए जी, इसके सवाल के अंदर आप मुझे कहें कि अगले 15 मिनट में मैं कहाँ होऊंगा, ये मैं आपको नहीं बता सकता, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं अपनी जो बात करता हूँ उस पर कोशिश करता हूँ खड़ा रहूँ। अभी तक तो मैं अपनी जगह के ऊपर हूँ जहाँ मैं था, और मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, और पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, ये गुड न्यूज़ है। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि जो आग तेज़ी से फैल रही है दरमियान PTI के और इमरान खान साहब के लिए, और मज़ीद तकलीफ़ात और मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं, उसको खुदारा मुज़ाकरात के तहत उस पर इतना रहम करें PTI वाले, कम से कम उस आग को उस हिस्से तक ले आएँ जहाँ तक उन्होंने जुर्म किए हैं, उनकी सज़ाएँ वो पाएंगे या खाएंगे या वो फेस करेंगे। लेकिन ना करदा चीज़ें यही PTI के लोग वो भी इन पर थोप रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये जेल में रहे, और ये मैं आपको कहता जा रहा था, और अब आपके पास शवाहिद आप दिखा रहे हैं, मीडिया वाले, मैं नहीं दिखा रहा। उन्हीं के अपने लोगों की ज़बानें, बातें, इंटरसेप्शन सारी आप लेके आ रहे हैं।
सब कुछ सामने। एक सवाल है तो आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही यहाँ पे। सिंध के लोग आजकल बड़े एहतियात कर रहे हैं और उनके लिए ये हक भी बनता है कि उनके लिए बड़े अच्छे केनाल बन रहे हैं, ऊपर हमारे ऊपर वो बड़े अच्छे केनाल बन रहे हैं बलूचिस्तान के नाम से। तो इस पे आपका क्या रद्द अमल है? आप कौन सा बयान देना चाहते हैं कि वाकई वो केनाल सिंध के लिए कितने नुकसान का साबित होगा? देखिए मुझे जब मैं फेडरल मिनिस्टर वाटर्स था तभी मैंने कहा था कि सिंध के पानी का इंसाफ का मामला सही नहीं है, उसको देखना चाहिए। और एथनिक की मीटिंग में भी मैंने ये बात की थी। मेरा मौका आज भी है, सबको इंसाफ से मिलना चाहिए, और सिंध को भी मिलना चाहिए, और मिलेगा और लेंगे। बिल्कुल छोड़ दें, ट्रम्प का इंतजार छोड़ दें। उनका ट्रम्प कार्ड अब ट्रम्प कार्ड नहीं रहा। और आपने ये देख लिया है कि जो तसलसल से बयान आ रहे थे वो काफ़ी हद तक थम गए। और क्या कहते हैं, इट विल बी अ सरप्राइज फॉर PTI बिफोर 20th January and will be a very good news for Pakistan before 20th of January. मेरा सवाल ये है कि कल एक जजमेंट आने वाला है, उससे आप एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में नो आगे नहीं करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जो उनकी सजा मिलेगी, अहम केस है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते और आप ऐवान बाला सेनेट पे पहुंचते कैसे पहुंचते? दोनों सवालों का आपको जवाब देता हूँ। आप मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे बड़े भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर खुदा न खास्ता इस आदमी ने कत्ल किया है और कत्ल के शवाहिद वीडियो पे मौजूद है, तो इस आदमी को कत्ल के ऊपर सजा ही होगी, जज़ा तो नहीं हो सकती। फूलों का हार तो नहीं बनाया था। तो मैं तो ये बात आज नहीं कह रहा, मैं आपको 2.5 साल पहले की बात अपनी नहीं कह रहा, मैं 3.5-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब काबीना में किसी ने सोचा नहीं था कि ये होगा। मैंने उस वक्त इमरान खान साहब से कहा था ये काम ना करें और इसमें नैब का केस होगा और आपको जेल होगी। तो मैं तो 4 साल से एक्चुअली बात कर रहा हूँ, 4 साल से पहले 3.5-4 साल से कर रहा हूँ, जब केस हो रहा था, जब साइन हो रहा था। फिर मैंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी या जब मैं निकाला गया तब भी मैंने ये बात की। और 2.5 साल से मैं मुसलसल सारी जो बातें कर रहा हूँ वो कह रहा हूँ। और मैं आपको अल्लाह की ज़ात करने वाली सजा जज़ा अल्लाह के हाथ में, लेकिन मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जब ये काम हो रहा था तो मुझे पता था कि इसका अंजाम, चोरी का अंजाम, जुर्म का अंजाम सज़ा है और वो सज़ा होनी है। इसमें मुझे कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, इसमें मुझे और आपको श्योर होना चाहिए। दूसरा आपने सवाल मुझसे ये किया कि मैं ऐवान बाला में कैसे पहुंचा। देखिए जी, ये सवाल मुझसे तब भी हुआ था जब मैं MNA बना, जब मैं फेडरल मिनिस्टर बना। सुनिए ना सर, तब फेडरल मिनिस्टर बना तब भी मुझसे सवाल था। फिर मैं सेनेटर बना तब भी मुझसे सवाल था। और सेनेटरशिप मैंने इमरान खान साहब की पार्टी के बाद, जो मुझसे किसी का बाप नहीं ले सकता था, मैंने वो सेनेटरशिप खुद वापस की सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि एथिकली ये सीट खान साहब की है, PTI की है, मैं नहीं रख सकता, और जिसको जजमेंट का हिस्सा भी बनाया गया। मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूँ जो इमरान खान साहब की आज भी सीटों में बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इमरान खान के खिलाफ साजिशें करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद आज भी उन्हीं इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। अब आपका सवाल रहा कि मैं ऐवान बाला में कैसे पहुँच गया। तो देखिए जी, मैं जैसे आपके पास पहुंच गया वैसे मैं ऐवान बाला में पहुंच गया। और ऐवान बाला जो है वो मेरी आखिरी मनसब नहीं है। इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा मेरी रफ्तार आप देखिए, मेरी उड़ान, मेरी परवाज़ इंशाल्लाह आज के दिन के बाद आप और देखेंगे इंशाल्लाह। और मुझे आप इससे आगे जाते हुए देखेंगे और मैं आपको कोशिश करूँगा जो मैं कह रहा हूँ वो अल्लाह ताला पूरा भी करे और करके भी दिखाऊँगा। चलो भाई, देखिए, मैं खान साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मैं आसान फरामोश उनका नहीं। अगर उनको कोई मुझसे ज़रूरत है, चाहे वो पानी का गिलास है, वो मुझे बुलाएंगे, मैं आधी रात को जाऊँगा। ना मैंने उनके पास जाना है, ना मैंने पार्टी को ज्वाइन करना है, ना मैं ये सब कुछ पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ये बड़ी क्लैरिटी रखें, ना मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ना मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ, ना मैं इमरान खान साहब को से कुछ मांगना चाहता हूँ। इमरान खान साहब को मुझसे क्या चाहिए, अगर वो पानी का गिलास से कतरा भी है वो आधी रात को भी आवाज़ देंगे तो मैं पुराने ताल्लुक़ के तहत जाऊँगा। उनको अगर मुझे कभी ज़िंदगी मौका मैं तो उनको बताऊँगा कि मैं आपको इस बर्बादी उस वक्त भी रोक रहा था, आज भी रोकूँगा कि मज़ीद बर्बादी ना करें। ना मैं किसी और सूबाई पोजीशन के लिए तगा दौड़ कर रहा हूँ जो लोग चमगोइयाँ कर रहे हैं। मैं खुशुजा हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट माई लास्ट डेस्टिनी इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये कहा कि आपकी उड़ान ऊंची है, क्या आप शहबाज शरीफ जाने वाले हैं? नहीं, देखिए, इमरान खान साहब आज के दिन तो बहुत बुरे फंस गए और उनके इर्द गिर्द के लोग उनको मज़ीद ऐसी जगह पे ले जाएंगे जो मैंने कहा ले गए हैं। मुझे अभी भी उनकी जान का और उनकी ज़िंदगी का